अगला क्वेश्चन मेरे से बोल रहा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। क्वेश्चन के कहने का वो सीधा सा मतलब है कि आपके पास में एक बल्ब है, उस बल्ब का वोल्टेज जो रेटेड है वो है 220 वोल्ट। कितना? 220 वोल्ट। उसके बाद में आपसे बोला गया कि उसका जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस आपको दिया गया है 200 ओम। कितना दिया हुआ है? 1200 ओम। ठीक है। एंड यू हैव टू कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू दिस फिलामेंट और दिस बल्ब। तो हमको पता है भाई ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू आई आर। तो V की वैल्यू कितनी दी है? 220। I मेरे को निकालना है और R कितना दिया है? 1200। तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू 220 डिवाइड बाय 1200। 0 0 कैंसिल। अब क्या हो जाएगा? 2 1 जा, ये हो जाएगा 60। 11 divided by 60 and this will give you answer, that is I is equal to 11 upon 60 and this will give you approximately 0.1833 ampere. So your answer will be I is equal to 0.183. okay, not visible, it is I is equal to 0.1833 ampere. This is your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे को बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? तो यहाँ पर मेरे को बोला गया क्या है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है मेरे पास। क्या है मेरे पास? एक इलेक्ट्रिक हीटर है। तो पहले केस में बोला गया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर है उसका जो वोल्टेज है वो कितना है? 60 वोल्ट है। ठीक है। और उसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 4 एम्पियर का है। ठीक। तो इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट केस में ये वोल्टेज और करंट मेरे को दिया हुआ है। सेकंड केस में मुझसे बोला गया कि सेम आपके पास इलेक्ट्रिक हीटर है और उसका जो वोल्टेज है वो हमने इंक्रीज करके 120 वोल्ट कर दिया है। अब इस सिचुएशन में यू हैव टू कैलकुलेट कि उसके अंदर से करंट कितना निकलेगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल सी बात करूं कि मेरे को पता है कि वी नो दैट ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है V प्रोपोर्शनल होता है I के। अब मेरे को पता है V और I प्रोपोर्शनल है, मतलब सेकंड केस अपॉन फर्स्ट केस इज इक्वल टू सेकंड केस अपॉन फर्स्ट केस। अब V2 कितना दिया है? V2 मेरे को दिया है 120 डिवाइड बाय V1 कितना दिया है? 60 इज इक्वल टू I2 मेरे को निकालना है और I1 कितना दिया हुआ है? 4 एम्पियर। मैं अगर इनको सॉल्व करता हूं देन आई विल गेट आंसर 2 into 4 is equal to I2. It means I2 कितना आ जाने वाला है? 8 एम्पियर। तो सेकंड केस में जब हमने वोल्टेज को बढ़ाकर के 120 वोल्ट कर दिया है तो करंट कितना हो जाने वाला है? 8 एम्पियर हो जाने वाला है। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से बोल रहा है when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor there is a current of 2.5 milliampere in the circuit, find the value of resistance of the resistor। तो मेरे से बोला गया कि आपके पास एक बैटरी है। क्या है आपके पास? बैटरी जिसका वोल्टेज कितना दिया हुआ है आपको? 12 वोल्ट। बैटरी का वोल्टेज कितना दिया है? 12 वोल्ट दिया हुआ है। अब बोला गया कि इससे एक करंट हमको मिलता है कितना? 2.5 मिली एम्पियर का और अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता लगानी है। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे 2.5 मिली एम्पियर है। क्या है? मिली एम्पियर। तो मिली को मैं कन्वर्ट कर लूंगा SI यूनिट, दैट इज एम्पियर। तो मैं मिली की जगह पर क्या पुट कर देता हूं? 10⁻³ तो R की वैल्यू अब मेरे को निकालनी है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं यूजिंग ओम्स लॉ।
किसका इस्तेमाल करेंगे? ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इज इक्वल टू आई आर, या फिर मैं बात करता हूँ R इज इक्वल टू V अपॉन आई। नाउ ऑन पुटिंग वैल्यूज R इज इक्वल टू V कितना है? 120 और I कितना है? 2.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट हटाया तो ये 120 हो गया। V की वैल्यू 12 थी, पॉइंट हटा के 120 हो गया। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 डिवाइड बाय 25 इंटू 10⁻, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? प्लस का 3, 5 5 और 5 24, ये कैंसिल हो जाएगा। तो R की जो वैल्यू मेरे को देखने को मिलेगी वो होगी 24 डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁻3। ठीक है, अब 24 को हम 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर जो आपको मिल जाता है वो मिल जाता है कितना? 4.8 इंटू 10⁻3 ओम, या फिर मैं इसको और कंप्रेस करके लिखूंगा तो 4.8 किलो ओम, क्योंकि 10⁻3 को मैं किलो लिख सकता हूं। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे को बोल रहा है कि एक रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, then what will be the resistivity of the metal at that temperature? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरे को गिवन क्या है इस क्वेश्चन में। तो भाई सबसे पहले मेरे से बोला गया कि लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर, ठीक है, और रेजिस्टेंस जो है वायर का वो आपको दिया गया है 26 ओम। आफ्टर दैट अगर मैं बात करता हूं टेम्परेचर जो है वो कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस पर मेरे को गिवन है। और यहाँ पे इस चीज को आप याद रखिएगा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्या करता है? वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो लेंथ दी हुई है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं डायमीटर मेरे को दिया गया है 0.3 mm, ठीक है, mm मतलब मिलीमीटर, तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। मिली की जगह हम लिख देंगे 10⁻³ m, m मतलब मीटर। नाउ मेरे को बोला गया कि टू फाइंड, मेरे को पता क्या करना है? मेरे को निकालना है रेजिस्टिविटी। क्या निकालना है? रेजिस्टिविटी। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं इसकी कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा? मेरे को फॉर्मूला पता है, रो इक्वल टू क्या होता है? राल, आर ए अपॉन एल। आर इज द रेजिस्टेंस, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल इज द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, चलिए पुट करते हैं जरा। तो रो इज इक्वल टू आर, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 26। एरिया की जगह लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, एरिया की जगह क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर, और एल लेंथ कितना है? 1 मीटर, तो L की जगह आ जाएगा 1, तो इट इज 26। पाई कितना हो जाएगा? 22/7, और R मतलब रेडियस, तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। डायमीटर ये दिया हुआ है तो रेडियस क्या लिखोगे? डायमीटर का हाफ। इट मींस 0.3 इंटू 10⁻³ का हाफ लिख देंगे हम रेडियस के प्लेस पर। इतनी बात ओके है? चलिए अब क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे तो 26 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाय 7 इंटू स्क्वायर लगा तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.3 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 0.3 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 2। इस तरीके से नाउ सॉल्व करते हैं। 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 11, इस 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। नेक्स्ट, रो इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ? 13 इंटू 11, 13 इंटू 11 इंटू क्या होगा? 0.3 इंटू 0.3, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 0.3। उसके बाद 10⁻³ है, 10⁻³ है, तो मल्टीप्लाई में देखो 10 और 10 बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती है। तो -3 और -3 क्या हो जाएगा? -6, और डिवाइड में क्या बचा हुआ है? केवल 7, तो इन सब के डिवाइड में क्या बचा हुआ? केवल 7। ठीक है, इन सबको हम अभी क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो मेरे को आंसर मिलेगा
इनका मल्टीप्लाई करके और 7 का डिवाइड करके, देन इट विल बी 1.838 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है। अब रो रेजिस्टिविटी जो होता है उसकी SI यूनिट होती है ओम मीटर। कितनी? ओम मीटर। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? दिस मच ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे को बोल रहा है, a wire of given material having length L and area of cross section capital A has a resistance 4 ohm। तो मेरे से बोला गया कि एक वायर है जिसकी लेंथ L है। तो मैं बात करता हूं वायर नंबर 1 की। मैं बात कर रहा हूं आपसे वायर नंबर 1 की। ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी दी है? L दी हुई है। इसके बाद बोला गया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A दिया हुआ है और जिसका रेजिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है आपको? 4 ओम। ठीक है। तो पहले वाले केस में तो मैं इसको बोल देता हूं L1 A1 R1। ठीक है। अब इसी पैटर्न में बोलता हूं कि इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है? ρ1। अब मेरे से बोला क्या, आगे हम रीड करते हैं, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर। दूसरे वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा जिसका सेम मटेरियल से मैन्युफैक्चर हुआ है। मैन्युफैक्चर किससे हुआ? सेम मटेरियल से हुआ है। ठीक है। और लेंथ उसकी कितनी है? L/2। लेंथ कितनी है उसकी? L/2 है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कितना है? ट्वाइस ऑफ A है। तो कहने का मतलब क्या है, वायर जो पहला है उसकी लेंथ, यानी पहली वायर की लेंथ आपको दी है L, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है कैपिटल A, रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम और रेजिस्टिविटी कितनी दी है जो हमने मान ली ρ1। वायर 2 मेरे पास है जिसकी लेंथ कितनी है? L/2 है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ट्वाइस ऑफ A है। और R2 यानी सेकेंड वायर की जो रेजिस्टेंस वो मेरे को निकालनी है, उसकी रेजिस्टिविटी ρ2 है। अब यहाँ बोला क्या है कि दोनों की दोनों वायर, तो हमने बोला बोथ वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। ठीक है। देयरफॉर ρ1 और ρ2 जो होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। तो द सेम मटेरियल ρ1 एंड ρ2 क्या होते हैं? बराबर होता है। अब मेरे को एक चीज बहुत सीधी पता है कि भाई ρ1 बराबर है ρ2 के। ρ1 ρ2 दोनों इक्वल है और ρ इक्वल टू क्या होता है? राल। तो ρ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? राल, यानी R1 A1 L1। और ρ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगेन राल, यानी कि R2 A2 L2। ठीक है। अब मेरे को पता है भाई R1 कितना है? 4 है, लिख दिया। A1 कितना है? A है, लिख दिया। L1 कितना है? L है, लिख दिया। R2 मेरे को निकालना है। ठीक है। A2 कितना है? ट्वाइस ऑफ A है, ये मैंने लिख दिया। L2 कितना है? L/2 है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4A डिवाइड बाय L इज इक्वल टू, ये जो 2 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो गया? ये 4A और L/में है। ये A से A कैंसिल, L से L कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल। इट मींस R2 कितना बचेगा? यहाँ पर सब कैंसिल होने के बाद में 1। तो जो सेकंड वाला वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 1 ओम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे को बोल रहा है, a copper wire has a diameter 0.5 mm and resistivity 1.6 into 10⁻⁻8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? Okay. How much does the resistance change if the diameter is doubled? तो इस क्वेश्चन में मेरे को 2 पार्ट पूछे गए हैं। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, पहले पार्ट में आपसे बोला गया कि डायमीटर जो है ना वो कितना दिया है? 0.5 mm दिया गया है। ठीक है। अब mm मतलब मिलीमीटर, तो इसको मैं सबसे पहले कन्वर्ट कर लेता हूं 10⁻³ मीटर में। उसके बाद मेरे से बोला गया है रेजिस्टिविटी जो है वो दी है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर,
ये रेजिस्टिविटी दी हुई है आपको। अब लेंथ निकालनी है जबकि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितना हो जाए 10 ओम हो जाए, तो लेंथ आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अभी मैं आपसे बात करता हूं कैलकुलेशन की, तो फॉर्मूला मेरे पास में होता है रो इज इक्वल टू राल। ठीक, तो L इज इक्वल टू क्या होगा, इंटरचेंज कर लेते हैं L को और रो को, तो L इज इक्वल टू आर ए अपॉन रो, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपॉन रो। ठीक है, R की वैल्यू कितनी है 10 पुट कर दी, A की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा पाई आर स्क्वायर, आर तो नहीं दिया, मेरे को डायमीटर दिया है, तो डायमीटर में मैं अगर 2 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे को मिल जाती है रेडियस, तो हो गया पाई आर स्क्वायर, आर की जगह मैंने लिख दिया डायमीटर का हाफ। अब मैं बात करता हूं डिवाइड में रो, रो कितना दिया हुआ आपको 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस का 8। ठीक है, अब होना क्या है, इनको सॉल्व करते हैं, तो 10 पाई की वैल्यू लिख दी 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 डिवाइड बाय 2। अब ये स्क्वायर लगा है तो मैं इसी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ठीक है, डिवाइड में मेरे को कितना दिया है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस का 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो डिवाइड वाली चीज है उनको नीचे ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू 10 इंटू 22 मल्टीप्लाई 0.5 10 रेज टू पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 0.5 10 रेज टू पावर माइनस 3। डिवाइड में कितना हो जाएगा 7 2 2 और 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8, तो क्या आएगा 7 इंटू 2 इंटू 2 और पहले से कितना था 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस का 8, ये आ गया डिवाइड में। अब हम 10 की पावर को एक साथ लिखते हैं, बाकी सारी क्वांटिटीज को एक साथ लिख लेते हैं, तो 10 इंटू 22 0.5 0.5 10 is to power माइनस का 3 10 is to power माइनस का 3। ठीक है, अपॉन में क्या है 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1.6। अब ये जो 10 is to power माइनस 8 है इसको अगली स्टेप में मैं ऊपर लेके जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे 2 से ये कट जाएगा 11, 2 से ये कट जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5 इंटू 11 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 कितना होगा 0.25। डिवाइड में क्या बच रहा है 7, यहाँ क्या बच रहा है 1.6। अब क्या होगा 10 is to माइनस 3 10 is to माइनस 3 और ये माइनस 8 क्या होगा ऊपर जाएगा माइनस 3 और माइनस 3, ये 8 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ऐसा कुछ आने वाला है। ठीक है, अब क्या होगा L इज इक्वल टू, इनको अभी हम सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 11 इंटू 0.25 डिवाइड बाय 7 इंटू 1.6, वही हो जाएगा माइनस 3 माइनस 6 और प्लस का 8, कितना बचेगा ये 2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो L इज इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक आंसर मिलता है कितना 12 पॉइंट नहीं, ये आंसर मिलता है 1.227 इंटू ये हो गया 10 is to power 2। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये क्या है एक्चुअल में 10 की पावर 2 क्या है 100 है, तो 1.227 इंटू 100 कितना हो जाएगा ये 122.7, और लेंथ किस में निकालते हो आप मीटर में, तो लेंथ ऑफ द वायर कितनी हो जाएगी 122.7 मीटर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला वाला केस। ठीक है, फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड जो क्वेश्चन इसी में हमसे पूछा गया है वो क्वेश्चन मेरे को बोलता है, उस क्वेश्चन में सीधा सीधा सा काम पूछा गया है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए। तो भाई मेरे को एक चीज पता है, रेजिस्टेंस और डायमीटर, रेजिस्टेंस और डायमीटर इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको देखते हैं। तो डायमीटर से मतलब मैं निकाल रहा हूं क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो रेजिस्टेंस और ये डायमीटर, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। या मैं बात कर सकता हूं
क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, ये लिख दिया। पाई कांस्टेंट है, इसको इस प्रोपोर्शनलिटी के अंदर भेज दो, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात ओके है। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनको मैं दो केस बना के लिख सकता हूँ, मतलब सेकंड केस अपॉन फर्स्ट केस इक्वल टू इनवर्सली है, यहाँ सेकंड अपॉन फर्स्ट लिखा तो यहाँ क्या लिखेंगे, फर्स्ट अपॉन सेकंड और स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे से बोला गया है कि अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए, केस क्या है, अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए यानी कि सेकंड वाला जो रेजिस्टेंस वो क्या बोलते हैं रेडियस है, वो प्रीवियस वाली रेडियस की डबल हो जाएगी। जो डायमीटर के साथ होगा वही रेडियस के साथ होगा। रेडियस क्या हो गई, पुरानी वाली रेडियस से डबल हो गई है। ठीक है, यानी मैं बोलूंगा सिंपल सा, इसको इंटरचेंज कर लें तो 1/2 ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, और ये हो जाएगा R1 और ये R2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। मैंने क्या किया, केवल 2 को इधर की साइड लेके आया हूँ, R2 को इधर की तरफ लेके गया हूँ, तो R1/R2 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, R1/R2 की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो देखिएगा क्या मिलने वाला है मेरे को, यहाँ से मिल जाएगा R2/R1 इज इक्वल टू, अब R1/R2 की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो ये लिख दिया मैंने 1/2, और ये हो गया इसका स्क्वायर। तो R2/R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो सेकंड R2 इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाय 4, यानी कि सेकंड केस में यानी कि जो रेजिस्टेंस होगा वो प्रीवियस वाले का 1/4 रह जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जब आप रेडियस को डबल कर देते हो तो जो रेजिस्टेंस होता है वो 1/4 रह जाता है। ठीक है, दिस इज योर आंसर।